क्या है न्यूट्रिशन मतलब हेल्थी डाइट एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस जो है ना वो सबसे पहले क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है उसको लो, ठीक है। उसकी रीजन, उसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड होगा, हाई बीपी होगा, हार्ट डिजीज होता है। स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी लेवल को लो करता है। इफ इट इज क्रॉनिक, स्ट्रेस अच्छा भी होता है, मैंने बताया था यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है, बट अगर वो लंबे समय तक के लिए है तो आपको ये इश्यूज होंगे। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बाय स्ट्रेस फाइटिंग फूड्स, मतलब खाने, अच्छा डाइट प्लान करने से भी आप अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है ना। इफ यू हैव अ हेल्दी ईटिंग हैबिट, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। आगे ओके, स्ट्रेस बर्स्टिंग फूड्स हाउ दे वर्क, वो कैसे काम करते हैं। बूस्ट लेवल ऑफ सेरोटोनिन व्हिच काम्स ब्रेन केमिकल, सेरोटोनिन नाम का एक रिलीज करती है वो, ठीक है, आपकी बॉडी रिलीज करती है, जो कि आपके माइंड में या बॉडी में होने वाले ब्रेन में जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं ना, व्हिच हीट्स यू अप, उसको काम डाउन करती है। अगर आप एक अच्छा डाइट लेते हो, क्लियर, अगर आपका न्यूट्रिशियस डाइट है तो। देन रिड्यूस कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, क्या है वो, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी बॉडी में किडनी के जस्ट नीचे वाले एक एरिया से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और जब ये कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये हाँ, तब दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, आपके ब्रेन सेल्स का जो रेगुलर हमारा ब्रेन सेल रीजनरेट होता है, वो रीजनरेशन के प्रोसेस को वो स्लो करता है। तभी तो मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेस का आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, माइंड में पड़ता है, बिहेवियर में पड़ता है, बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। देन अपलिफ्ट इम्यून सिस्टम, अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अपलिफ्ट होता है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी तो फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो जो चीजें आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, कोल्ड है, हाई बीपी है, वो नहीं आपको हिट करेगा। देन लोअर्स बीपी, ब्लड प्रेशर लो का मतलब बैलेंस रखता है, लो इज आल्सो नॉट गुड, इट मेंटेन्स योर बीपी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जैसे मीठा खा लो, मीठे का क्रेव होता है एकदम, है ना, एंड मैं आप लोगों को भी बोलूंगी मेरे अंदर भी है कि कुछ खाना खा तो कुछ मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ, छोटा, देखो ये चॉकलेट का ले, देखो बहुत बीपी लो हो रहा है, चॉकलेट दे दो ना, ऐसा बोल के एक बार ऑफ चॉकलेट खा लेना। हम सोचते हैं कि वो हमको हेल्प कर रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, शुगर स्वीट सोडा जो है ना, ये स्पाइक करता है सेरोटोनिन को, स्पाइक करता है मतलब बढ़ाता है, अगर बढ़ाएगा तो सेरोटोनिन नुकसान करता है, ठीक है। देन सॉरी, स्पाइक करता है सेरोटोनिन को, शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, मतलब वो जो मैंने बोला कि क्रेव हो रहा है स्वीट खाने से, तो वो थोड़ी देर के लिए ही स्पाइक करेगा और थोड़ी देर के लिए ही रिलीफ देगा, उसके बाद आप वापस बैक टू स्क्वायर वन, आपको वापस से वैसी फील आने लगती है। तो ये जो दिमाग में वहम है ना कि मीठा खा लोगे तो, और नॉर्मली क्या होता है जब आप अपसेट होते हैं ना, स्ट्रेस होते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के फूड आइटम का क्रेविंग होता है, यस मैम, है ना, यही वाला यही दुकान से, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ, यस मैम होता है ना, ये दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस, यस, समझ रहे हो आप। अगर ऐसा अंदर से हो रहा है कि यही वाला खाएंगे, पिज्जा ही खाएंगे, पास्ता ही खाएंगे, तो ही मुझे थोड़ा सा हल्का फील होगा, तो दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस, क्लियर। नाउ रिच इन विटामिन सी फूड खाइए, ऑरेंजेस, ठीक है, रिच इन विटामिन सी जो भी है वो फूड खाइए, रिड्यूसेस लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, विटामिन सी जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करता है, क्लियर। तो मतलब अगर स्ट्रेस हो रहा है तो इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस करी थी, तो साथ में आप ये सारी स्ट्रेटजीज भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। देन कम्स इट स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम, विटामिन सी खाने के लिए बोला गया, विटामिन सी खाओ, कब बोला, कोविड में, है ना, वो टैबलेट ले लेके सारे, क्यों बोला, बिकॉज़ इट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम, राइट। देन नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर एंड कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, उसका लेवल रिड्यूस होगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली
स्ट्रेस बस्टिंग फूड्स, मैग्नीशियम फूड्स जो होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम रिच होते हैं, वो भी स्ट्रेस बस्टिंग फूड्स होते हैं। जैसे कि अगर डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम की तो क्या होगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, थकान होगी, सिर दुखेगा। देन रिच फूड क्या है, मैग्नीशियम रिच फूड क्या है, अभी बहुत सीजन है, खूब सारा भर भर के खाओ, पालक, क्लियर, स्पिनच, सोयाबीन की बड़ी है ना, सब्जी खाओ, पुलाव में डाल के खाओ, ठीक, खाओ। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और बच्चों जैसे बातें मैं कर रही हूँ, बट पता है ये सारी चीजें बहुत ऐड करती है हमारे। और देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, हमने कल डिस्कस किया कि स्ट्रेस हटाने के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो एक रूटीन फॉलो करेंगे, है ना। सुबह उठेंगे ऑब्वियसली, रात को 2 बजे उठ के तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, हाफ एन आवर का टाइम निकालेंगे। स्ट्रेस तो जाएगा ही जाएगा, बॉडी मेंटेन रहेगी, स्लिप ट्रिम रहोगे, सुंदर दिखोगे, अच्छे भी तो दिखोगे ना। एंड हु डजंट वांट टू लुक गुड, एंड व्हाई डू वी हैव टू लुक गुड, बताओ, अच्छा दिखना क्यों जरूरी है। प्रेजेंट, अच्छा दिखने से मेरा मतलब खूबसूरत से नहीं होता है, प्रेजेंटेबल से होता है। आप अगर प्रेजेंटेबल हो, व्हेन आई से यू लुक ब्यूटीफुल, आई ऑलवेज मीन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ब्यूटीफुल हो या कैसे दिख रहे हो वो मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, वो दैट इज नॉट इन माय हैंड, बट हाउ आई मेंटेन माई सेल्फ, हाउ आई कीप माई सेल्फ, दैट इज एब्सोल्युटली इन माई हैंड। ठीक है, कुछ लोग बड़े ही नॉर्मल लुकिंग होते हैं, बट देन यू सी द वे दे ड्रेस अप, दे लुक अमेजिंग। तो wherever you are, wherever you go, please be presentable. For whom? For us. For me. किसी को influence नहीं करना है मुझे, है ना। अगर influence हो रहा है सामने वाला तो ठीक है, no issues. But then मुझे किसी को influence करने के लिए सुंदर नहीं दिखना है, मुझे खुद के लिए सुंदर दिखना है, because it makes me happy. When I see myself in the mirror, I feel happy. जब happy होगे तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन। ठीक है, ये भी साइंस है ना। तो खुश रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। देन ब्लैक टी, सारे पीते होंगे ब्लैक टी, तो कोई वाइट और कॉफी तो पीता ही नहीं है, चाय तो कोई पीता ही नहीं है। कॉफी पीते हैं, चाय और क्या क्या पीते हो, यानी चाय कॉफी और क्या पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना। वाई ब्लैक टी, हाँ, why black tea? It calms and helps in recovery from stressful events. ठीक है। कॉफी, कैफीन वर्सन स्ट्रेस, कॉफी में कैफीन होता है जो स्ट्रेस को और वर्स करता है, इसलिए कॉफी चाय के भरोसे नहीं रहना है। ओ भाई साहब, ठीक है। बूस्ट स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है। ठीक है, अभी चाय दो यार, चाय कॉफी दो, थोड़ा नहीं, बट it triggers it, clear, it increases BP। अगर बहुत ज्यादा है, once in a day चलता है, बट some लोग, कुछ लोगों को क्या है, खुद पीते हैं, नहीं होना चाहिए। then nuts and seeds, वो बादाम खा लो, पिस्ता खा लो, मम्मी कितना बोलती है ना, खाओ, बादाम लगा के देगी मम्मी, आप लोग छोड़ के चले जाओगे, खाओगे, that is also very important ना। उससे विटामिन ई है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड माधुरी दीक्षित पूरे टाइम खाती रहती है, तो just because she wants to look young, okay, so इसलिए वो सारी चीजें लो। then it lowers your cholesterol level, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो then again हार्ट इश्यूज होते हैं। फिर आपकी डायबिटीज का रिस्क जो है वो कम करता है। it protects you against pain, go to sleep early।